अस्सलाम वालेकुम। मेरे कुछ सवालात हैं पीसीबी से। पहला सवाल मेरा ये है कि मिकी अर्थर को जो निकलवाया उस कमेटी के मेंबर थे मिसबाह उल हक। उन्होंने मिकी अर्थर को निकलवाया और फिर ख़ुद जाके जो है वो कोच बन गए। दुनिया में कहीं ऐसा होता है? किसी कोई मिसाल दें मुझे पीसीबी। दूसरा मुझे ये बताएं कि मिसबाह उल हक साहब का कोचिंग एक्सपीरियंस है क्या उनको कोचिंग एक्सपीरियंस देने के लिए पीसीबी ने हायर किया है पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम के लिए? दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि ऐसा कोच जिसने कहीं कोचिंग ही ना की हो और सीधा जो है वो नेशनल टीम का कोच बन जाए, उसको कोई एक्सपीरियंस ना हो? इसका जवाब चाहिए मुझे इसका भी। तीसरा सवाल मेरा ये है कि जब मिसबा साहब को बैटिंग करते थे और वो कप्तान थे तो उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि भाई वो सही इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो 90s की क्रिकेट खेलते हैं, स्लो क्रिकेट खेलते हैं। उससे पाकिस्तान को हार भी बड़ी नसीब हुई। तो फिर कैसे हमने ये समझ लिया कि जब वो कोच बनेंगे तो कोई नई स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? वही स्ट्रेटजी जब हम 90s क्रिकेट के कोच को लेकर आएंगे तो 90s क्रिकेट ही खेली जाएगी। जो कप्तान था, खिलाड़ी था, तो वो 90s की क्रिकेट खेलता था। तो इसके अलावा सिलेक्शन के मुझे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हारिस रऊफ़ किस लिए खेल रहा है, तो क्या परफॉर्मेंस है मुझे नहीं समझ में आती। शादाब खान की परफॉर्मेंस कोई कंसिस्टेंट नहीं, बैटिंग में उसको समझ नहीं आता उसका रोल क्या है। पिंच हिटर है वो, क्या प्रॉपर बैटिंग करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। इसके अलावा इमामुल हक जो है अपने लिए खेलता है, फील्डिंग उसको आती ही नहीं। इमामुल हक को कैचेज़ वो छोड़ देता है, उसको क्यों टीम में सेलेक्ट किया है मुझे समझ में नहीं आता। तो जब तक आप इस तरह के बोझ को लेके आप चलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी? परफॉर्मेंस जब होगी जब आप मेरिट पे टीम सेलेक्ट करेंगे। उसको आज तीसरा मैच वनडे था, किसी प्लेयर को उन्होंने ड्रॉप नहीं किया, बताने की कोशिश नहीं की भाई आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आप नहीं खेल सकते। इमामुल हक को वापस खिला लिया गया जो मूविंग बॉल पे खेल नहीं सकता। आज उसने स्लो 50 की, अपने लिए की, टीम के लिए तो नहीं की। फ़खर ज़मान का मुझे समझ में नहीं आता है, वो एकदम शेल में चला जाता है। उसकी टेक्निक का मसला है तो शेल में चला जाता है, तो वो उसकी जब फॉर्म जाती है तो उससे खेला ही नहीं जाता। मेरी समझ में नहीं आता वापस खिलाड़ी को लेके क्यों आया जाता, जब तक देखा नहीं जाता कि उनकी पुरानी जो मिस्टेक्स हैं वो इम्प्रूव हुई हैं कि नहीं हुई हैं। जब पुरानी मिस्टेक्स ही इम्प्रूव नहीं हुई हैं तो उनको वापस क्यों लेके आया जाता है? कोई पीसीबी का जो है क्राइटेरिया नहीं है। पता नहीं एकेडमीज़ क्या काम कर रही हैं। एकेडमीज़ ने कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो क्या, कोई मिडिल क्लास प्लेयर भी सही तो मानों में पैदा नहीं किया। जिसमें टैलेंट है वो खुद ही आ गया, बाबर आजम। इसके अलावा तो कोई नज़र नहीं आता। शाहिन आफरीदी का नाम बड़ा दर्शन छोटे लग रहे हैं मुझे आजकल। कौन सी मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है उसने बांग्लादेश के खिलाफ जो लास्ट दी थी वर्ल्ड कप, उसके बाद पिटता ज़्यादा है वो और जो है विकटें ले नहीं पाता। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि टीम सिलेक्शन किस बात पे हो रही, कैसे हो रही है। और वही हुआ जिसका डर था, वाइट वॉश हो गया। क्योंकि गलत लोग गलत जगह पर अगर होंगे तो ऐसा ही होगा। फ़हीम अशरफ को भी क्यों सिलेक्ट किया जाता मुझे समझ में नहीं आता। बैटिंग में उसकी एवरेज 11 है ओडीआई में और बॉलिंग में एवरेज 44 है। अगर वो इमामुल हक कैच कर लेता ग्रेगरी का तो शायद पाकिस्तान मैच जीत जाता और कुछ फेस सेविंग हो जाती। हम एकदम न्यू लुक टीम से जो है वाइट वॉश हो गए। इसका ज़िम्मेदार कौन है? वही जो मैंने सवाल किए थे पहले, वही सवाल फिर आ जाते हैं मिसबाह उल हक के और वसीम खान के और हमारी एकेडमीज़ क्या प्रोड्यूस कर रही हैं। तो यही होगा, अब देखें T20 में भी क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।